हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। पिछली क्लास में हमने संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग के बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो अगली टॉपिक है वह है आपराधिक न्यास भंग, तो हम कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब किसी के भरोसे को तोड़ना। भारतीय न्याय संहिता, उस भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 में आपराधिक न्यास भंग को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये अपराध किस प्रवृत्ति का है और इस अपराध की परिभाषा क्या है, और साथ ही साथ इस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाएगा, इन सब बातों का उल्लेख भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 में किया। अब आते हैं कि आपराधिक न्यास भंग का जो अपराध है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी किसी भी व्यक्ति को यदि कोई संपत्ति न्यस्त दी गई है, न्यस्त मतलब उसको दी गई है, और उस संपत्ति का वो बेईमानी से खुद दुरुपयोग कर लेता है, मतलब खुद उपयोग कर लेता है, और साथ ही साथ या तो उस संपत्ति का निपटारा कर देता है, मतलब उस संपत्ति को बेच देता है, तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने आपराधिक न्यास भंग का क्या किया है, अपराध किया है। मतलब किसी की संपत्ति को, यदि किसी की संपत्ति जो आपके अधीन है या आपको न्यस्त की गई है, न्यस्त मतलब यदि कोई व्यक्ति यदि आपको वो संपत्ति दे दिया है, तो मान लिया जाएगा कि वो संपत्ति आपको क्या की गई है, न्यस्त की गई है। और साथ ही साथ किसी संपत्ति का यदि वो मालिक है, कुछ समय के लिए यदि उस संपत्ति को वो क्या करता है, बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या तो उस संपत्ति का निपटारा कर देता है, तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 के तहत आपराधिक न्यास भंग किया है। ये तो था कि आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा क्या होगी। तो आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा ये होती है कि जब आप किसी के संपत्ति को जो आपको न्यस्त की गई है, उस संपत्ति का या तो आप खुद दुरुपयोग कर लें, और साथ ही साथ या तो उस संपत्ति का निपटारा मतलब उस संपत्ति को समाप्त कर दे, किसी को बेच दे, तो ये मान लिया जाएगा आपने क्या किया है, आपराधिक न्यास भंग किया है। यदि इसका इलस्ट्रेशन देखा जाए तो यदि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण इलस्ट्रेशन यह है, दृष्टांत यह है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी कंपनी का, किसी फर्नीचर्स, मान लीजिए फर्नीचर्स दुकान का क्या है, मालिक है, और इस फर्नीचर दुकान पर एक व्यक्ति के द्वारा कुछ फर्नीचर दे दिया गया और कहा गया कि मैं जब वापस आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, वो आपसे वो संपत्ति जो फर्नीचर्स है उस फर्नीचर को आपसे क्या कर लूंगा, ले लूंगा। लेकिन जो दुकानदार है, मतलब दुकानदार के द्वारा उस संपत्ति को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया, तो ये कहा जाएगा कि उस दुकानदार ने क्या किया है, आपराधिक न्यास भंग किया है। ये तो पहला था। दूसरा इलस्ट्रेशन क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई ऐसा नियोजक है, नियोजक का मतलब मान लीजिए जैसे बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो क्या करती हैं, पैसे का निवेश कराती हैं, और ए नाम के व्यक्ति का जेड क्या है, निवेशक है। मतलब ए जब जेड को पैसा देता है तो जेड क्या करता है, किसी कंपनी में वो पैसा लगाता है। ए ने पैसा दिया जेड को कि 5,000 ये मेरा पैसा लो और किसी जगह क्या कर दो, निवेश कर दो। लेकिन जेड ने क्या किया, उस संपत्ति का मतलब उस 5,000 रुपए को अपने लिए निवेश कर लिया, अपने उपयोग में ला लिया, तो यह माना जाएगा जेड ने कौन सा अपराध किया है, आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया है। तीसरा जो इसका अगला इलस्ट्रेशन है कि मान लीजिए कोई लोक सेवक है, लोक सेवक मतलब सरकारी कोई मान लीजिए पदाधिकारी है, उस सरकारी पदाधिकारी को सार्वजनिक दंड दिया गया है, मतलब सरकार के द्वारा दंड दिया गया है, पैसा दिया गया है कि उसको जो भी योजना के लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को क्या कीजिए, आप वो पैसा बांटिए। मतलब एक लोक सेवक है और उस लोक सेवक को
ये धन दिया गया है सरकार के द्वारा कि जितने भी लाभार्थी हैं इस योजना के तहत, उन योजना के तहत उन सभी लाभार्थियों को पैसा किया जाए, बांटा जाए। लेकिन वो लोक सेवक उन पैसों का अपने लिए उपयोग कर लेगा तो ये माना जाएगा कि उसने क्या किया है, आपराधिक न्यास भंग किया। तो इन 3 महत्वपूर्ण इलस्ट्रेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आपराधिक न्यास भंग को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपराधिक न्यास भंग का अपराध कैसे होता है। यदि कोई व्यक्ति आपराधिक न्यास भंग करता है तो उसको दंड का क्या किया गया, प्रावधान भी बताया गया। मतलब यदि कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 के तहत कोई अपराध करेगा तो उसको दंड भी दिया जाएगा। पहली बात कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 में इस अपराध की परिभाषा भी बताई गई है। यदि कोई व्यक्ति यदि आपराधिक न्यास भंग करता है, यदि धारा 316 के तहत अपराध करता है तो उसको 5 वर्ष की सजा का क्या है, प्रावधान है। मतलब उसको 5 वर्ष की सजा दी जाएगी, साथ ही साथ जुर्माने से क्या होगा, दाई होगा। मतलब उसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मगर यही आपराधिक न्यास भंग, जो आपराधिक न्यास भंग है, यही आपराधिक न्यास भंग यदि किसी सेवक, सेवक का मतलब नौकर, या किसी क्लर्क, क्लर्क मतलब बड़े बाबू के द्वारा यदि किया जाता है, यही अपराध, आपराधिक न्यास भंग का अपराध, यदि यह अपराध किसी सेवक या किसी क्लर्क के द्वारा किया जाता है तो यही सजा 5 वर्ष से बढ़कर कितने वर्ष हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी। मतलब वो 60 वर्ष की सजा का क्या होगा, भागी होगा। और साथ ही साथ उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा। मगर यही आपराधिक न्यास भंग का अपराध यदि किसी लोक सेवक, किसी पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है तो यही जो सजा है 60 वर्ष से बढ़कर न्यूनतम 10 वर्ष और साथ ही साथ अधिकतम आजीवन कारावास से उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। मतलब जैसा व्यक्ति वैसी क्या है, सजा है। मतलब यदि कोई व्यक्ति आपराधिक न्यास भंग करता है तो उसको जो सबसे पहली जो सजा बताई गई, जिसका उल्लेख भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 के उपखंड 2 में बताया गया है, उसको 5 वर्ष की सजा, साथ ही साथ जुर्माने से वो क्या होगा, दाई होगा। मतलब उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति, यदि सेवक है, नौकर है, उसको यदि संपत्ति नष्ट की गई है, यदि वो उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है, यदि उस संपत्ति का निपटारा कर देता है तो उसको वो सजा दी जाएगी, 60 वर्ष की सजा दी जाएगी। साथ ही साथ यदि कोई लोक सेवक है, बहुत बड़ा पदाधिकारी है, उस पदाधिकारी के द्वारा ऐसा अपराध किया जाता है तो वो सजा न्यूनतम 10 वर्ष और साथ ही साथ उसको आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ वो जुर्माने से क्या होगा, दाई होगा। मतलब यदि इसका तात्पर्य निकाला जाए आपराधिक न्यास भंग का, तो आपराधिक न्यास भंग का तात्पर्य हुआ यदि कोई संपत्ति आपको न्यस्त की गई है, यदि वो संपत्ति आपके अधीन है, आपको अधीन की गई है, यदि आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं या उस संपत्ति का निपटारा कर रहे हैं तो यह माना जाएगा कि आपने क्या किया है, आपराधिक न्यास भंग किया है। जो आपके आने वाली आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है कि आपराधिक न्यास भंग को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है, 316 में। आपराधिक न्यास भंग क्या होता है तो आपको दृष्टांत के माध्यम से कहानीनुमा आपको बताया जा चुका है। यदि सबसे अंतिम नंबर पे है इसके दंड के क्या प्रारूप है, तो ये सभी दंड के क्या है, प्रारूप है। कौन कौन व्यक्ति कब अपराध करेगा तो उसको कितनी सजा दी जाएगी। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।